हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपना रिसर्च भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम मनोरमा इंडस्ट्रीज का रिजल्ट स्टडी करने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट द कंपनी हैज डन फॉर द ईयर एंड द क्वार्टर एंडिंग एज वेल। राइट, सो या लेट्स स्टार्ट। एंड सबसे पहले हम रिजल्ट की बात करते हैं। So Manorama this time has done approx 382 crores of revenue, and अगर आप इसको लास्ट ईयर से कंपेयर करते हो विच वॉज 232, सो ये 64% का ग्रोथ आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है। इफ़ यू गो ऑन ग्रॉस प्रॉफिट तो 179 करोड़ का ग्रॉस प्रॉफिट इस बार इन्होंने किया है, जो कि लास्ट ईयर से ऑलमोस्ट 52% ज़्यादा है, एंड क्वार्टर में 5% ज़्यादा है, एंड रेवेन्यू में भी 5% ही आपका जो था इंक्रीज था क्यू लेवल्स पर। राइट, एबिडा की बात करते हैं। सो एबिडा में कंपनी ने इस बार 102 करोड़ का एबिडा रिपोर्ट किया है, ऑलमोस्ट 1.103 करोड़। एंड यहाँ पर आपको जो ग्रोथ देखने के लिए मिलता है वाई वाई लेवल्स पर 61% का ग्रोथ है, एंड क्यू लेवल्स पे 4% का ग्रोथ है, 4.7%, विच इज़ अगेन गुड। एंड एबिट अगर आप देखते हो तो एबिट कंपनी ने जो किया है इस बार दैट इज़ 94 करोड़। एंड अगर आप इसको लास्ट वाई ईयर से कंपेयर करते हो सो देर इज 64% ऑफ ग्रोथ। क्यू में अगर आप देखते हो तो 4% का ग्रोथ यहाँ पर कंपनी ने अगेन रिपोर्ट किया है, 4.6% का ग्रोथ। पीबीआईटी अगर आप देखते हो तो 88 करोड़ का पीबीआईटी कंपनी ने इस बार किया है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट on the YOY levels that is almost 32% of growth। एंड अगर आप देखते हो लास्ट क्वार्टर से तो ये डिक्रीज हुआ है। कंपनी ने लास्ट क्वार्टर 91 करोड़ का पीबीआईटी किया था, एंड अभी इन्होंने 88 करोड़ का पीबीआईटी रिपोर्ट किया है, तो दिस हैज़ डिक्रीज। एंड अगर आप देखते हो पीबीटी, तो पीबीटी जो कंपनी ने रिपोर्ट किया था दैट वाज 80 करोड़, एंड लास्ट ईयर के मुताबिक अगर आप देखते हो कंपैरिजन में दिस इज़ ऑलमोस्ट 50% मोर देन द लास्ट ईयर, ऑलमोस्ट 47.9, यानी कि 48% का ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया है यहाँ पर। एंड विद दैट ऑल्सो अगर आप लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करते हो तो 12% का डिक्रीज है, क्योंकि कंपनी ने जो पीबीटी रिपोर्ट किया था दैट वाज 92 करोड़ ऑफ पीबीटी। पैट देखते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये भी सेम है आपका, एंड 59 करोड़ का पैट जो है कंपनी ने इस बार रिपोर्ट किया है, ऑलमोस्ट 60 करोड़ का पैट। एंड अगर आप इसको लास्ट ईयर से कंपेयर करते हो दैट वाज 42 करोड़, विच इज़ क्वाइट डिसेंट। एंड इस बार अगर आप ग्रोथ देखते हो तो ऑलमोस्ट 40% से ग्रो कंपनी ने यहाँ पर किया है। एंड इफ़ यू कंपेयर इट विद द लास्ट क्वार्टर, सो लास्ट क्वार्टर में कंपनी का जो पैट था दैट वाज 68 करोड़, एंड यहाँ पे घट करके 60 करोड़ हो गया, यानी कि आपका जो पैट है वो गिर गया है। एंड यहाँ पैट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल बढ़ा तो क्या ही है, मतलब ख़राब हो गया है। एंड नेग्लिजिबल पैट इस बार कंपनी ने दिया है एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग, एंड 12% से ही गिर गया है, सो दिस इज़ अगेन समथिंग बैड। ईपीएस अगर आप देखते हो तो ईपीएस ऑफ कोर्स गिरना ही है, एंड ईपीएस इस बार कंपनी ने जो रिपोर्ट किया दैट इज़ 9.97 रुपीज़, लास्ट ईयर से 40% ज़्यादा, एंड क्यू में 12% कम। तो येस, दिस इज़ ऑल्सो डिसहार्टनिंग एंड ऑफ कोर्स हैज़ डिक्रीज्ड। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स देखेंगे, मार्जिन्स अगेन आपको बहुत ही डिसअपॉइंटिंग देखने को मिलते हैं इस बार। मार्जिन्स अगर आप देखते हो तो कंपनी ने इस बार जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रिपोर्ट किया दैट इज़ 46.9%, ऑलमोस्ट 47% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, विच इज़ क्वाइट गुड। लास्ट ईयर में ये 50% था, बट ये घट चुका है, एंड ये 3% से लगभग घटा है, और ईयर ऑन ईयर सॉरी क्यू में बिल्कुल नहीं घटा है। लास्ट क्वार्टर भी 46.9 था, दैट वाज ऑलमोस्ट 47%, एंड अभी भी ये 47% है, तो हाँ ये आपका ऑलमोस्ट बराबर ही रह रहा है। इसके साथ साथ अगर आप देखते हो एबिडा मार्जिन्स, तो एबिडा मार्जिन्स जो है कंपनी के घट चुके हैं, एंड ये आपका ऑलमोस्ट 50 बीपीएस से वाई लेवल्स पर घटा है। ये अभी 26.9% पर कंपनी आ गई है। एंड अगर आप देखते हो फ्रॉम योर क्यू लेवल्स, सो दैट वाज अप्रॉक्स 27.1, जो कि अगेन आपका 20 बीपीएस से घट चुका है। तो हाँ, मार्जिन्स भी इस बार काफ़ी सेक्रीफाइस हुए हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखते हो तो पैट मार्जिन, उसकी बात कर लेते हैं। 15% का पैट मार्जिन कंपनी ने इस बार रिपोर्ट किया है, एंड 18% का पैट मार्जिन लास्ट ईयर था। क्यू में अगर आप देखते हो तो सॉरी वाई में अगर आप देखते हो तो -2% का यहाँ पे डिक्रीज है, एंड अगर आप क्यू देखते हो तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 3% का डिक्रीज है, which again is really disheartening for the company, and not really good if you look at the result। राइट, ऑपरेटिंग लेवरेज देखते हैं जो कंपनी को वाई लेवल पे मिला, तो ऑलमोस्ट 1 के बराबर मैं इसको बोल सकती हूँ। 995 टाइम्स का है, तो हाँ सॉर्ट ऑफ ठीक ठाक सा ऑपरेटिंग लेवरेज यहाँ पे कंपनी को मिल गया। एंड अगर आप इसका क्यू ऑपरेटिंग लेवरेज देखते हो तो दैट इज़ 86 टाइम्स। एंड अब बात करते हैं द मेन थिंग ऑफ द कंपनी, दैट इज़ योर
FY25 वर्सेस FY26 कैसा इस बार ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया है, विच इज़ रियली गुड. इफ़ यू लुक एट द नंबर्स, देयर ओनली सिंगल रेड नंबर. तो मैं आपको बताती हूँ क्या यहाँ पर हुआ है. रेवेन्यू अगर आप देखते हो तो कंपनी ने ऑलमोस्ट 1357 करोड़ का रेवेन्यू इस बार आपके FY26 में रिपोर्ट किया है, विच इज़ अमेजिंग एंड द हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ मनोरमा एवर. लास्ट ईयर से ऑलमोस्ट डबल हो चुका है एंड दिस इज़ रियली रियली अमेजिंग. ये नंबर वॉज क्वाइट नॉट एक्सपेक्टेड एंड या अमेजिंग अगेन. एंड FY25 को अगर आप देखते हो तो 770 यानी कि 770 करोड़ का आपका लगभग FY25 का रेवेन्यू था, जो कि बढ़ करके इस बार आपका 76% से बढ़ा है एंड 1357 हो गया. ग्रॉस प्रॉफिट अगर आप देखते हो तो ऑलमोस्ट 72% के से ग्रॉस प्रॉफिट आपके बढ़ गए. 373 से 373 यानी 373 से 643 हो गया है. दिस इज अगेन गुड. एंड एबिडा अगर आप देखते हो तो आपको ऑलमोस्ट 92% से एबिडा वाई लेवल्स पर बढ़ा है. 191 से लेकर के 367 तक हो गया, विच इज़ ऑलमोस्ट डबल. एंड इसके बाद में अगर आप देखते हो तो एबिट अगर आप देखें तो 98% से एबिट आपका ग्रो कर गया है ऑलमोस्ट 100% एंड 168 से 335 तक गया. सो दिस इज अगेन अमेजिंग. एंड अगर आप PBIT देखते हो सो 187 से 354 गया, दैट इज 88% ऑफ ग्रोथ. दिस इज अगेन अमेजिंग. विद दैट ऑल्सो अगर आप देखते हो PBT सो ये 148 से 316 हो गया एंड द ग्रोथ रेट इज 113. दिस इज ऑल्सो गुड. एंड पैट अगर देखते हो जो हमारा मेन चीज़ है, ये आपको ऑलमोस्ट 108% लगभग 110% से ग्रो कर गया है. दैट इज़ 112 एंड ये बढ़ करके हो गया 233. दिस इज़ अगेन गुड. ये और ज़्यादा हो सकता था, एक चीज़ की वजह से थोड़ा सा कम है, वो मैं आपको भी बाद में वीडियो में बताऊंगी. ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है बट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, क्योंकि 48.4% से 47.3% पर कंपनी आई है. ऑलमोस्ट 1% से मार्जिन आपका घट गया है, यानी कि 1% का आपका लगभग यहाँ पर डी ग्रोथ कंपनी का आया है, जो कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मैं इसको मान सकती हूँ. बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है. 1% से आपके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के घट गए हैं. विद ऑल्सो अगर हम हमारे एबिडा मार्जिन को देखते हैं सो ये 24.8% यानी 25% से 27% हो गए हैं. तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे शानदार ग्रोथ देखने को मिलता है. दैट इज़ ऑलमोस्ट 2% ऑफ ग्रोथ. एंड अगर आप पैट मार्जिन देखते हो तो ये आपका अगेन अच्छे से इम्प्रूव हुए हैं. 14% से आपके 17% पर ये इम्प्रूवमेंट आया है. सो दिस इज़ रियली गुड. 2% से यहाँ पर आपका इम्प्रूव हो गया. सो द ओवरऑल रिजल्ट ऑन दी YOY लेवल्स, यानी कि अगर आप अपना FY25 एंड FY26 को देखते हो so quite good result is there. The Manorama has reported its best result of the history and this is quite amazing. I really appreciate the result. And yeah, that was Manorama's complete result. If you look at the operating leverage which company has delivered this time, that is 1.2 times of operating leverage, which is again amazing. राइट. सो ओवरऑल रिजल्ट इफ़ यू लुक एट इज़ क्वाइट गुड एंड बहुत ही सही तरीके से इस बार इन्होंने ऑपरेटिंग लेवरेज आया है, प्लस मार्जिन्स आपके बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं. विद दैट ऑल्सो आपका जो कंप्लीट नंबर्स है, लाइक अगर आप रेवेन्यू से लेकर पैट की बात करते हो विद इंक्लूडिंग EPS, तो आपका नंबर्स बहुत अच्छे से ग्रो हैं. सो यस, द कंपनी हैज़ रिपोर्टेड समथिंग रियली वेरी अनएक्सपेक्टेड राइट नाउ. राइट. सो अब देखते हैं कि अब इसमें ना कुछ अच्छी बातें क्या है, कुछ बुरी बातें क्या है. जो रिजल्ट है मुझे ऐसा लगता है कि है राइट, नॉट एनी काइंड ऑफ सजेशन और मेरी बातों पर बेस करके खुद का रिसर्च थीसिस ना बनाओ, खुद का इन्वेस्टमेंट थीसिस तो बिल्कुल ना बनाओ. कि हाँ, रिसर्च से फिर भी आप थोड़ा सा एक वो ले सकते हो इंस्पिरेशन एंड ऑल, बट इन्वेस्टमेंट सिर्फ मेरे ओपिनियन से मत लेना. मेरा ओपिनियन है ये, आपका नहीं है. एंड पैसा आपका है, मेरा नहीं है. तो पैसा आपका है, आपको लगाना है. एंड दैट इज़ वाई यू नीड टू हैव योर ओन इन्वेस्टमेंट फिलोसफी, एंड जिसके बेस पर आप कंपनीज़ को डिसाइड करोगे एंड कंपनीज़ को ट्रैक करोगे, कंपनीज़ को समझोगे, एंड यू दैट देयर यू गोना हैव योर कंप्लीट इन्वेस्टमेंट डन. राइट. सो लेट्स स्टार्ट. एंड अब अगर ना एक अच्छी चीज़ अगर आप देखते हो तो आपका यहाँ पर जो पेबल्स है कंपनी का, जो कंपनी के पास कैश जितने वक्त में आ जाता है वो आपका 32 डेज से घट करके ऑलमोस्ट 15 डेज का हो चुका है, विच अगेन फील्स रियली गुड. अगर आपका पैसा जो कि आपका देखते हो तो 48 डेज का था आपके डेटर डेज 2025 में,
एंड 2026 में 15 डेज, दिस इज़ रियली रियली गुड। अभी तक के 2019 के बाद में मनोरमा ने कभी ये नंबर रिपोर्ट नहीं किया था, एंड 15 दिनों के अंदर अंदर दे आर एबल टू कलेक्ट द मनी। ये एक बहुत ही हिडन एंड बेटर बेस्ट इम्प्रूवमेंट आई वुड से जो यहाँ पर हुआ है। एंड इफ़ यू लुक एट द ROC एज वेल, ROC आपका बढ़ करके 35% हो गया। दिस इज़ ऑल्सो रियली अ गुड आई वुड से सिग्नल अबाउट द कंपनी। सबसे बड़ी चीज़, कंपनी कैश फ्लो पॉजिटिव में आ गई है। अगर आप कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखते हो, सो दैट इज़ योर 259 करोड़ ऑफ कैश विच कंपनी हैज़ कलेक्टेड। एंड अगर आप प्रॉफिट देखते हो तो वही आपका खुद पैट अगर आप देखते हो 233 करोड़ का था। तो ऑलमोस्ट सारा पैसा पैट का कंपनी के पास में आ चुका है, एंड कंपनी इज़ ग्रेटली कैश फ्लो पॉजिटिव। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। लास्ट ईयर कंपनी नेगेटिव थी, उससे लास्ट ईयर भी नेगेटिव थी, उससे कुछ साल पहले तक भी नेगेटिव ही थी, एक दो बार पॉजिटिव हुई है। सो येस, दिस इज़ रियली गुड थिंग अबाउट मनोरमा। एंड ऑल्सो ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को बहुत ही शानदार मिला है, प्लस प्रॉफिट एक्चुअली ग्रो हुए हैं और रेवेन्यू से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हुए हैं, राइट। सो दैट वॉज फ्यू गुड थिंग्स आई रियली लाइक्ड अबाउट द मनोरमा। एंड इसके अलावा कुछ अगर आप थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ें देखते हो तो उसमें ना एक फॉरेक्स को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम इस बार आया है। दैट इज़ बेसिकली कि आपका जो एक्सचेंज रेट के अंदर इतना फ्लक्चुएशन हुआ था, उसकी वजह से कंपनी को 17 करोड़ प्रोविजन में एक्स्ट्रा डालना पड़ा, जो कि आपका डायरेक्टली हिट करता है पैट को। ये जो पैसा कंपनी डालती है ये पैट से डालती है, एंड ये पैट ज़्यादा हो सकता था आपका, ऑलमोस्ट अगर देखो 33, हाँ ऑलमोस्ट 250 करोड़ का आपका ये पैट होता। बट दैट इज़ वाई कंपनी यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाती है। एंड यहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व ज़्यादा बनाने के लिए, फॉरेक्स रिजर्व में एक्स्ट्रा आपका पैसा डालने के लिए कंपनी को थोड़ा एक्स्ट्रा मार खानी पड़ी। एंड या सो दैट वाज वन थिंग विच आई फेल्ट कि हाँ, ये एक मतलब अनप्रिडिक्टेबल सी चीज़ है जिसको हम बहुत ज़्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, एंड ये होना ही होना है। तो ये ऐसी कुछ प्रॉब्लम कंपनी को भी फेस करनी होगी। विद दैट, एक और चीज़ जिसको शायद आपने नोटिस ना किया हो, या सो अगर आपने ना ढंग से रिजल्ट पढ़ा हो तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड का पैट। इसमें लगभग आपका 17 करोड़ का डिफरेंस है। अभी 17 करोड़ का डिफरेंस क्यों आया है, यानी कि कंपनी ने 17 करोड़ एक्चुअल में कम लिया है, एंड सॉर्ट ऑफ लॉसेस है वो कंपनी के लिए। तो ये है कि क्योंकि कंपनी का जो बुर्किना फासो में जो नई कंपनी इन्होंने अभी लगाया, नया सेटअप वगैरह लगाया है, सो उसके ये जो लॉसेस है उसकी वजह से ये 17 करोड़ का फ्लक्चुएशन या डिफरेंस जो है वो आया है। जो अगर ये 2-3 साल तक अगर ये गैप बना रहे, देखो गैप आएगा, दैट इज़ नथिंग वी कैन डू अबाउट। अब इसमें अगर ये गैप बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है दैट इज़ गुड एंड फाइन। अगर ये गैप रिकवर नहीं होता है तो वो एक सीरियस प्रॉब्लम की तरह बन जाएगा, मतलब कि बुर्किना फासो कंटिन्यूसली लॉस में आपका चलता रहेगा, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर कंपनी लाइक मनोरमा। तो देखते हैं ये कब तक रिकवर हो जाएगा ना, रियली थिंक ये बहुत जल्दी रिकवर हो जाने वाला है, right? So that was few things which I didn't like about the Manorama, and few things I liked about the Manorama, right? Result is amazing, no doubt, and the company has performed really well this time. अगर आप कंपनी का एग्जीक्यूशन पावर देखते हो so that is again amazing. अब एक चीज़ शायद मैंने आज तक मनोरमा में के बारे में बोली है नहीं बोली है, I don't really have any idea, मैं आज बोल देती हूँ। मेरे दिमाग में सडनली स्ट्रक हुआ, जैसे इंडिया में ना मानसून कितना बुरी तरीके से चल रहा है, एंड एनी टाइम इट स्टार्ट्स टू रेन, एनी टाइम इट जस्ट कम्प्लीटली लाइक अ ड्रॉट और समथिंग। तो जिस वजह से ना आपका जो मैंगो, साल और ये जितने भी सीड्स का ये लोग यूज़ करते हैं, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम समवेयर, बिकॉज ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है नेचर पे, एंड ऐसा तो है नहीं कल्टिवेशन करते हैं कि उसको उगाते हैं, नॉट लाइक दैट। ये ऑटोमेटिकली जो आपके पेड़ों में उग रहा है उसको बस कलेक्ट करते हैं, स्पेसिफिक कल्टिवेशन ये लोग नहीं करते कि हाँ हम स्पेसिफिक पेड़ लगाएंगे एंड ऑल लाइक दैट, जिस वजह से समटाइम्स आई थिंक इन्वेंट्री रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। प्लस बुर्किना फासो आपके अफ्रीकन रीजन में आता है, अगर वहाँ से कोई भी जियोपॉलिटिकल इशू होता है तो अगेन दैट इज़ लाइक एक्सपोर्ट करने में और ज़्यादा प्रॉब्लम, एंड वहाँ पर भी इन्वेंट्री बहुत लंबे वक्त तक बनी रह सकती है।
तो ये 2 रिस्क मुझे आउट ऑफ द सडन रियलाइज़ हुआ एंड आई थॉट कि हाँ ठीक है, इस बार वीडियो में ये चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी। एंड या दैट वाज़ कंप्लीटली थिंग अबाउट मनोरमा, बट ऐसा मुझे कुछ लग नहीं रहा है। बट एक चीज़, एक फैक्टर मुझे अभी भी लग रहा है कि रिस्की है, दैट इज़ मॉनसून्स ऑफ इंडिया, एंड जिसकी वजह से इनका जो इन्वेंट्री रिस्क है दैट कैन बिकम रियली वर्स, राइट? सो दैट वाज़ अ थिंग जो मुझे स्ट्रक हुआ रैंडमली। सो या, and इसके अलावा result is of course good, and that was all the things about Manorama. And next video में of course we gonna study the con call कि हाँ कंपनी ने कॉन कॉल में क्या क्या चीज़ें बोली हैं, फ्यूचर के रिगार्डिंग क्या क्या बात कर रही है कंपनी, एंड कहाँ पर आपका जो एक तरह से कोई बॉटलनेक नज़र आ रहा है क्या, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो आगे कंपनी को ग्रोथ करने से रोक रही है। मनोरमा by the next year can easily become a 2000 crore of cash generating machine, easily it can become, right? तो हम एक काफ़ी अच्छी कंपनी इज़ गेटिंग ऑन इट्स नीज, सो सॉरी लाइक गेटिंग अप, एंड खुद के पैरों पर खड़ी हो रही, एक तरह से हम वो कह सकते हैं, राइट? सो या, दैट वाज ऑल द थिंग्स अबाउट मनोरमा, एंड या, so yeah, I will see you in the next video. Till then, do your research. Thank you.